अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल का माहौल पता नहीं कैसा हो गया है। जो शादीशुदा लड़कियां हैं वो कहीं और चक्कर चला रही हैं, कहीं और अफेयर चला रही हैं। उसके बाद इतना उनके दिमाग पे शैतान सवार हो रहा है, इतना उनके सर पे भूत सवार हो रहा है कि वो अपने घर वाले की जान ले रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने शौहर की जान नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल और सही तरीके से बता दूँ। अगर आप शादीशुदा औरत हैं या लड़की हैं या जो भी आपकी नई शादी हुई है या बहुत साल हो गए या बच्चे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आप गलत काम कर रही ना, उसका कोई भी मतलब तोड़ नहीं है, उसका कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों की फितरत और आदत होती है वो गलत काम करने की। ऐसा है, आपका हस्बैंड अच्छा है, शौहर जो है आपका अच्छा है, घर वाला बहुत अच्छा है, उसके बाद आपको कोई और इंसान पसंद आ जाता है जो शायद दिखने में थोड़ा खूबसूरत हो आपके हस्बैंड से, या शायद थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला हो, तो आप उसके साथ चली गई। ठीक है, चलो चली गई। उसके बाद आपको कोई और इंसान ऐसा है जो आपको आपके पीछे पड़ेगा या आप उसके पीछे पड़ोगी, और वो उससे ज़्यादा अमीर है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या आप उसके साथ चली जाओगी? तो आपका ईमान क्या है? आपके रिश्तों को क्या है? क्या सच्चाई क्या है आपकी ज़िंदगी की? आप खुद को धोखा दे रही हो और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा रही हो। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। इसकी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं कहलाएगी, ये धोखे वाली ज़िंदगी है। इस आपके एक गलत इंसान के चक्कर में आप एक गलत करेंगी, उसके चक्कर में आपके घर वाले को भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों को भुगतना पड़ेगा। जो साथ में रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके सास ससुर हो गए या आपके और जो लोग हो गए, उनको भुगतना पड़ेगा और दुनिया में बदनामी होगी वो अलग। और दूसरी चीज़ ये, इसका कोई ये नहीं कि हम बच जाएंगे। हम कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, हम सोचेंगे हम बच जाएंगे, नहीं बच सकते। बताऊँ क्यों? क्योंकि कानून ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं से भी आपको पकड़ के वो जेल में डाल देगी और आप जेल में जाएंगे, पूरी ज़िंदगी सड़ेंगे। आपकी जो ये अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी आपके हस्बैंड के साथ है, आपके बच्चों के साथ, वो कितनी खूबसूरत है, उसके बारे में सोचिए। कि आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? कि आपको अपने घर वाले से प्यार नहीं है? या आपको क्या खुद से प्यार नहीं है क्या? ऐसा थोड़ी, हम इतने कच्चे थोड़ी हैं, हम इतने कमज़ोर थोड़ी कि हमें कभी भी कोई भी पसंद आ जाता है। हैं? हम कोई रोड वाले इंसान है क्या? हम सड़क वाले इंसान है क्या जो हमें कभी भी कोई भी दिख गया, कोई भी पसंद आ गया, किसी को भी हमने प्यार की बातें करी और उसके साथ हम चल दिए? और जो पीछे जो रिश्ते थे जो हमने खुद बनाए थे, शादी के इंसान की मर्जी के खिलाफ होती कि चलो हो गई, कुछ लोगों की होती, सबकी तो नहीं होती ना। कुछ लोग की खुशी खुशी करते हैं माँ बाप शादियाँ, तो इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा शादी करेगा, शादी के बाद बच्चे होंगे और वो ऐसा करेगा। और उसके अलावा देखिए, इतना ज़्यादा हर रोज़ एक न्यूज़ आती है कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मरवा दिया, एक, और ये सोचती हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं बच सकता, कोई भी बच नहीं पाया। इंडिया में इतना ज़्यादा हो रहा है, ये इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। एक आदमी आप पे यकीन कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है। आप बाहर जाती हैं तो आपके घर वाला आप पे यकीन कर रहा है कि चलो मेरी वाइफ बाहर जा रही, ठीक है, अच्छी बात है, उसको जाना चाहिए। ठीक है, आपके घर में कोई आ रहा है तो भी उसको यकीन है आप पे। आपके जो रिश्ते हैं, देवर जेठ नंद, मतलब जो नंदोई होते हैं, नंद का हस्बैंड है या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता है, पड़ोसी है, चाचा मामा ताऊ, रिश्ते का जो भी है, उस पर आपका हस्बैंड यकीन करता है, आप पर यकीन करता है, तो प्लीज़ ऐसे भरोसे को, ऐसे यकीन को अपने मज़े की खातिर ना तोड़ें। थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में सोचें जो आप करने जा रही हैं। एक यूपी की न्यूज़ थी, मेरठ या अलीगढ़ की, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। उस औरत ने, उसका हस्बैंड बाहर कमाने गया, ठीक है, बाहर गया कहीं चंडीगढ़ या कहीं जॉब के लिए गया बेचारा। वो 2 बच्चे थे, एक 3 साल का था और एक शायद 2 साल की बच्ची थी। उनको दोनों को मिठाई में जहर दे दिया और उनको बच्चों को मार दिया। फिर खूब नाटक किया, तमाशा किया, फिर वो खैर आखिर में पकड़ी गई। देखिए, आप कितना भी क्राइम कर लें, कितनी भी गलतियाँ कर लें, किसी की जान ले लें, आप नहीं बच सकते। ऊपर वाला कुछ ना कुछ करके आपको पकड़वाएगा, है ना, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसके बाद जो आपकी अभी खुशहाल ज़िंदगी है उसके बारे में सोचें आप, है ना। मतलब कोई आदमी आप पे इतना यकीन कर रहा है कि वो आपके भरोसे पे अपना घर छोड़ के जा रहा है, अपने बच्चे छोड़ के जा रहा है, अपने घर वाले छोड़ के जा रहा है ना, सब अपना सब कुछ आप पे इतना यकीन कर रहा है आदमी, इतना यकीन कर रहे हैं औरत पे। पर औरत क्या कर रही है कि उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, हम एक ऐसी वफ़ादार औरत साबित करना है अपने आप को, एक ऐसा इंसान साबित करना है कि चलो दुनिया हमारी तारीफ़ करे नहीं करे, हमें दुनिया से लेना देना नहीं, पर हमें अपने आदमी से लेना देना, हमें अपने बच्चों से लेना देना। क्या हम ये चाहते हैं जो हम काम कर रहे हैं, जो गलती हम करें, हमारे बच्चे भी करें? पर जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर करेंगे। हम बच नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं बच सकते। हम अपने साथ साथ अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपने घर वाले की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, खुद की तो आपकी चलो हो गई ज़िंदगी ख़राब। ये सारी चीज़ें शैतानी हैं। हमें जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचना है। ये शैतानी काम है। हम अपने बड़े बुज़ुर्गों के बीच में रहें। हमें जो अपना घर वाला समझा रहा है हमारे भलाई के लिए, हमें वो समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ़ 4 दिन की चाँदनी है जो बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। कोई खूबसूरती नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ये ऐसा इंसान को लगता है। सिर्फ़ हमें जो शैतान है ना, वो हमारा माइंड डाइवर्ट कर रहा है, हमें भटका रहा है कि हम कितनी गलती और कितने गुनाह कर सकते हैं, हम किसी की जान ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है
चलिए मान लिया आप किसी के प्यार में इतना पागल हो चुकी हैं, है ना, आप इतना पागल हो चुकी हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपको ना आपका हस्बैंड दिख रहा है, ना आपके बच्चे दिख रहे हैं, ना आपका घरवाला दिख रहा है, ना आपकी खुद की ज़िंदगी दिख रही है। आप क्या कर रही हैं, किसी की जान ले रही हैं। मतलब इसको निपटा दो रास्ते से तो मेरा रास्ता आसान हो जाए। क्यों? आप बुज़दिल हैं क्या? आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? आपके अंदर ताकत नहीं है क्या? आप सीधे किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हैं, किसी को मारने की कोशिश कर रही हैं। आपको कोई पसंद है, आप चली जाइए उसके साथ, पर किसी की जान तो मत लो कम से कम। ना अपने बच्चों की लो, ना अपने घरवालों की लो। अगर आपके अंदर हिम्मत, ताकत है तो ठीक है। वो उस मैं जो आदमी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी वाइफ़ का कहीं भी अफेयर है, कहीं भी चक्कर है, उसको जाने दो। उसको दोबारा बुलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो आपकी जान ले लेगी, ठीक है ना। अगर वो जाना चाहती, आपने कोई अफेयर, कोई चक्कर पकड़ लिया, उससे पूछें क्या तुम जाना चाहती हो, ठीक है। अगर वो जाना चाहती है, उसको ना उसको मारें ना उसको पीटें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितना मार लें, कितना पीट लें, कितना उनको सही रास्ता दिखा लें, वो अड़ियल होते हैं, है ना। कुछ लोगों के खून में खराबी होती है, वो अड़ियल होते हैं, वो नहीं समझ सकते। उनको जाने दें। अगर वो जाना चाहती हैं, उनको जाने दें, उनको रोके ना उनको वापस बुलाएं। क्योंकि ये जब इंसान अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अपने रिश्तों के बारे में नहीं सोचा, वो आपके बारे में भी नहीं सोचेगा। अगर आप अपनी जान गंवाना चाहते हैं तो ज़रूर मौका दें। आजकल की औरतों को, आजकल की लड़कियों को, मैं ये खुद एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं ये कहूँगी कि आप मौका ना दें। क्योंकि मौका देंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी जान जा सकती है। तो जो औरतें भी ऐसा कर रही हैं, अगर आपका कहीं अफेयर है, कहीं चक्कर है, किसी के साथ भागना है, किसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है आपको, तो जो आपके साथ लोग हैं, या आपके माँ बाप हो गए, ज़रूरी नहीं आपका हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा नहीं है, आपके माँ बाप हैं, तो माँ बाप की भी जान मत लो। हिम्मत रखो, उसके साथ जाओ और फिर लौट के वापस मत आओ, है ना। वापस मत आओ, उसमें वो मत करो, डर डर के भी मत। जब इतना बड़ा काम आपने सोच लिया है, तो किसी की जान क्यों लेनी है आपको। आपको जो काम करना है आप करें, आपको जो भी करना है वो करें, है ना। पर इसका खामियाजा जो होगा ना, एंड ऑफ द डे क्या होगा, इसका जो खामियाजा होगा, आप कहीं की नहीं रहेंगी। धोबी का जो होता है ना, वो कहावत है, वो कहीं का नहीं रहता है, ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है। आप कहीं की भी नहीं रहेंगी, ये समझ ली, ये सोच लिए, अगर आप ये कर रही हैं। तो मैं ये, मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ तो जो था, मेरा जो मेन मोटिव था वीडियो बनाने का, वो ये था, अगर आपका कोई हराम रिलेशन, हराम रिश्ता है किसी के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप काम ये करें, आप उस आदमी को छोड़ दें जो आपका घर वाला, उसकी जान मत लो बहन। इतनी हिम्मत रखो कि उसको छोड़ दो, ना कि उसका गला दबा रही है, उसको जहर दे रही है, उसको एक्सीडेंट करवा रही है, उसको करंट लगवा रही है, उसको ये करवा रही है, वो कर, ये सब चीज़ें मत करो। अगर आपको इंसान पसंद नहीं है, आपको कोई और पसंद आ गया, आप चले जाओ, ठीक है। आप बोल दो कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं तो आऊँगी। तो आप उसको डरा दो कि ना भैया मैं आपकी जान ले लूँगी अगर मैं आऊँगी, तो इससे अच्छा मुझे भूल जाओ, अगर वो पीछे पड़ता है आदमी। वैसे जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको वापस बुलाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, हरगिज़ भी ना करें। ख़राब लोग, ख़राब फल, ख़राब कीड़े, ख़राब पत्ते अपने आप ही चढ़ जाते हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं। तो उनको जाने दो, उनको रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, उनको बुलाकर कोई फ़ायदा नहीं, उनको समझा कर कोई फ़ायदा नहीं। जब एक औरत बच्चे पैदा करने के बाद ये गलती कर रही है, इसका मतलब उसको अपने औलाद से मोहब्बत नहीं है। तो जिसको अपनी पेट की औलाद, अपने खून से मोहब्बत नहीं, वो किसी आदमी से मोहब्बत करेगी, वो किसी आदमी से प्यार करेगी। तो बस यही है मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद, कि आप अगर कहीं हराम रिश्ते में हैं, चाहे आदमी भी हो सकता है, अपनी बीवी की जान मत लेना भाई। अगर आप चाहते हो ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको कह दो कि भाई नहीं मेरा कहीं और है। औरत भी ये करे, जान मत लो किसी की, है ना। पहले तो खुद को सोचो, एक बार कभी बैठो, आपको मुश्किल में कौन साथ खड़ा है, आपकी तकलीफ़ में कौन साथ, सब चीज़ों के बारे में सोचो। क्या इससे क्या होगा, आगे आने वाले लाइफ में क्या होगा, आपको कोई और पसंद आ गया, तीसरा इंसान, तो उसको भी छोड़ देंगे आप। ऐसा करती हैं औरतें, फिर कोई और भी पसंद आ सकता है आपको। तो इसलिए अगर आपको कोई इंसान पसंद आता है, किसी के इंसान के साथ आपकी जो भी लव स्टोरी या मोहब्बत या प्यार जो भी झूठा है, ये सब चीज़ें सच्ची नहीं होती। इंसान सच्चा प्यार अपने माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद भाई बहन, भाई बहन के बाद अगर जहाँ हमारी शादी हुई है उसके घर वाले और वो, और फिर अपने बच्चे, कोई तीसरा इंसान नहीं हो सकता। तो मेन मकसद यही है कि अगर ऐसा कुछ है आपके दिल में और दिमाग में, तो उस इंसान को छोड़ दो, जान मत लो, है ना। हिम्मत रखो ना, इतनी ताकत रखो, नहीं तो बुज़दिलों वाला काम करो, फिर खड़ी होंगी पुलिस के पास, वीडियो बनवा रही होंगी, अपनी मीडिया वाले सवाल कर रहे होंगे, अरे आपने अपने हस्बैंड को क्यों मारा, फिर नाटक करेंगी, रोएंगी, ड्रामे करेंगी। इससे अच्छा है आप छोड़ दें, पर किसी की जान मत लो।